वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर वेरीफाई सब्स्टिट्यूशन थ्योरम बाय रिप्लेसिंग ब्रांच ए बी बाय ए वोल्टेज एंड ए करंट सोर्स। मतलब हमको दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार हमको ब्रांच ए बी को वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करना है और दूसरी बार में हमको इसी ब्रांच ए बी को करंट सोर्स से रिप्लेस करना है और हमको सब्स्टिट्यूशन थ्योरम को वेरीफाई करके देखना है। ये हमको नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें हमारी ये ब्रांच ए बी है जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम कनेक्टेड है। हमको इसी ब्रांच को एक बार रिप्लेस करना है वोल्टेज सोर्स से और दूसरी बार में हमको इसको रिप्लेस करना है करंट सोर्स से और दोनों बार हमको वेरीफाई करना है कि सब्स्टिट्यूशन थ्योरम वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लें, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम को अप्लाई करने से पहले हम इस ओरिजिनल जो सर्किट है, हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ओरिजिनल सर्किट, उसमें ब्रांच ए बी में जाने वाले करंट और वोल्टेज की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लें और अदर ब्रांचेस के भी वोल्टेज और करंट्स को अपन फाइंड कर लें और उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे ब्रांच ए बी को सब्स्टिट्यूट करके। तो सबसे पहले हम इस सर्किट में इससे जाने वाला करंट और वोल्टेज पहले फाइंड करते हैं, फिर बाकी ब्रांचेस के भी करंट और वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यदि हमको यहां से जाने वाला करंट फाइंड करना है तो सबसे पहले अपन ये टोटल करंट फाइंड कर लें और उसके बाद फिर इन ब्रांचेस का करंट भी फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों ब्रांचेस जो है वो सीरीज में है, तो इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो 5 + 1 मतलब 6 हो जाएगा। वो इस 6 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल में है, तो ये 6 ओम इस 6 ओम के साथ पैरेलल में हो जाएगा। फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो इस 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में रहेगा और इन सब के क्रॉस कनेक्टेड है ये वोल्टेज 10 वोल्ट। यदि मैं पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा। ये 2 ओम प्लस ये 6 ओम जो है वो पैरेलल में है ये 5 + 1 के, क्योंकि हमने अभी भी डिस्कस किया ये दोनों सीरीज में है, तो 5 + 1 ये पैरेलल में है, ये पैरेलल हो गया और इस पूरे के साथ में ये सीरीज में है, तो ये 2 ओम जो है वो सीरीज में हो गया। तो कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, ये 5 + 1 6 हो जाएगा। 6 जो है वो 6 के साथ पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 ओम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 3 और टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हो जाएगा 5 ओम। क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब यदि हम लोग इस सोर्स से जाने वाला करंट फाइंड करना चाहें, मतलब यदि हम टोटल करंट फाइंड करना चाहें आई टोटल, तो वो कैसे निकलेगा, ओम्स लॉ से निकल जाएगा। तो आई टोटल हो जाएगा टोटल वोल्टेज 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस है 5 ओम, दैट मीन्स टोटल करंट हो गया 2 एम्पियर। तो यहां से जाने वाला जो टोटल करंट है वो हो जाएगा 2 एम्पियर। तो हम लोगों ने ये करंट जो है वो फाइंड कर लिया। अब ये करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ करंट यहां से जाएगा, कुछ करंट यहां से जाएगा। तो ये ब्रांचेस क्या क्या हैं, ये ब्रांच है 6 ओम और ये पूरी ब्रांच भी है 6 ओम, क्योंकि ये 5 + 1 सीरीज में है, मतलब ये पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस है 6 ओम। मतलब यहां का रेजिस्टेंस और यहां का रेजिस्टेंस दोनों सेम है, तो इसका मतलब है जो करंट होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों ब्रांच में। मतलब यहां से भी हाफ करंट जाएगा, तो ये करंट कितना आया था, 2 एम्पियर आया था, ये था 2 एम्पियर। तो यहां से जाने वाला करंट भी हो जाएगा 1 एम्पियर और यहां से जाने वाला करंट भी हो जाएगा 1 एम्पियर। मतलब ए बी से जाने वाला करंट भी हो जाएगा 1 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ब्रांच ए बी से जाने वाला करंट फाइंड कर लिया, साथ ही साथ हमने सारी ब्रांचेस से जाने वाले करंट को फाइंड कर लिया है। अब हम लोग साथ ही साथ ये फाइंड कर लें कि ए बी के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा ओरिजिनल सर्किट में हमारे। तो इस सर्किट में ए बी ब्रांच का जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस आई इंटू आर, तो वो हो जाएगा 1 वोल्ट। तो हम लोगों ने वी ए बी निकाल लिया 1 वोल्ट और आई ए बी हम पहले ही निकाल चुके हैं 1 एम्पियर। यदि हम अदर ब्रांचेस से भी वेरीफाई करना चाहें, हम चाहें तो अदर ब्रांचेस से भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसलिए हम अदर ब्रांचेस का भी वोल्टेज और करंट पहले से ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो यहां का करंट तो हमने 1 एम्पियर ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा और वो हो जाएगा 5 वोल्ट। आई इंटू आर करेंगे तो आई है 1, आर है 5, तो वोल्टेज हो जाएगा 5 वोल्ट। यहां प्लस होगा क्योंकि करंट हमेशा रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है, तो प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होगा, तो इधर प्लस इधर माइनस। यदि हम इसका वोल्टेज निकालना चाहें तो यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा और ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट आई इंटू आर। यदि हम यहां का इस 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहें तो प्लस माइनस और ये वोल्टेज हो जाएगा 4 वोल्ट आई इंटू आर, 2 × 2 हो जाएगा 4 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ब्रांच ए बी को हम रिप्लेस करेंगे पहले वोल्टेज सोर्स से और वेरीफाई करेंगे कि सारी ब्रांचेस में वही वोल्टेज और करंट आ रहे हैं कि नहीं, यदि हम इस ब्रांच को रिप्लेस करते हैं तो। चलिए हम अपना सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि हम ब्रांच ए बी को रिप्लेस करते हैं एक वोल्टेज सोर्स से। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन 1 होगा। ये हम लोगों ने वही सेम सर्किट बना लिया है, 10 वोल्ट, ये 2 ओम 6 ओम 5 ओम, तो ये 2 ओम 6 ओम 5 ओम,
ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमको रिप्लेस करना है, ब्रांच ए बी का जो रेजिस्टेंस था उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। किससे रिप्लेस करें? ताकि ए बी के क्रॉस वोल्टेज जो है वो ओरिजिनल सर्किट में जो वोल्टेज था उसके बराबर ही रहे। तो ओरिजिनल सर्किट में वोल्टेज था 1 वोल्ट, तो इसलिए हम यहाँ पर वोल्टेज लगाएंगे 1 वोल्ट का ही। पोलैरिटी क्या रखेंगे? तो चूंकि करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है, मतलब टर्मिनल ए पॉजिटिव टर्मिनल बी नेगेटिव, तो यहाँ पर भी ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव हमको रखना पड़ेगा। तो हमारी एक चीज तो ये क्लियर है कि ओरिजिनल ब्रांच में ए बी के क्रॉस वोल्टेज 1 वोल्ट आ रहा था, ये देखिए 1 वोल्ट, यहाँ पर भी न्यू में भी हमारे पास 1 वोल्ट ही आ रहा है। अब हम ये बाकी चीजों को देखते हैं कि क्या यहाँ पर करंट ओरिजिनल ब्रांच में जो करंट था उसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, एक बार चलिए हम इस बार नोडल लगा करके देखते हैं। यदि हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करें तो इस नोड के वोल्टेज को यदि मैं V अज्यूम कर लेता हूं और इस नोड पर KCL अप्लाई करता हूं तो कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले इधर का जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा V माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, यहां का हो जाएगा V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि इसको हम रेफरेंस मान रहे हैं। यहां का जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा V माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा V माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कि 3 करंट थे, तीनों का समेशन 0 हो गया KCL के हिसाब से। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 15V माइनस 150, क्योंकि मैंने LCM लिया है तो 30 आया है। ये हो जाएगा 5V प्लस ये हो जाएगा 6V माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 15, 5, 20 और 26V हो जाएगा, और ये 150 और माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस 156, तो यहाँ जाकर के हो जाएगा 156, तो V जो हो जाएगा वो आ जाएगा 6 वोल्ट। तो इस प्रकार से इस नोड का वोल्टेज आ गया 6 वोल्ट। अब हमको निकालना है करंट, तो देखिए यहाँ का जो करंट होगा वही ब्रांच ए बी का करंट होगा। तो ब्रांच ए बी का करंट हम कैसे निकाल सकते हैं? ये इस ब्रांच का करंट हो जाएगा V माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, तो V माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, V की वैल्यू आई है 6, तो 6 माइनस 1 बाय 5 हो जाएगा 5 बाय 5, मतलब 1 एम्पियर। तो रिप्लेस करने से पहले ओरिजिनल ब्रांच में ए बी का करंट कितना था? 1 एम्पियर। ये देखिए 1 एम्पियर आया था। रिप्लेस जब हमने कर दिया वोल्टेज सोर्स से तब भी ब्रांच ए बी का करंट आ रहा है 1 एम्पियर, मतलब अभी भी इस ब्रांच का करंट है 1 एम्पियर। तो एक चीज तो वेरीफाई हो गई है कि ब्रांच ए बी में पहले भी वोल्टेज 1 वोल्ट था, अभी भी वोल्टेज 1 वोल्ट है, पहले भी करंट 1 एम्पियर था, अभी भी करंट 1 एम्पियर है। यदि हम इस ब्रांच की बात करें, यदि इस ब्रांच को वेरीफाई करें तो इस ब्रांच से जाने वाला करंट भी 1 एम्पियर होगा, क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में है। तो मतलब यहां से जाने वाला करंट भी 1 एम्पियर होगा। पहले भी यहां से जाने वाला करंट 1 एम्पियर था। यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? तो ऑब्वियसली यदि यहाँ से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो I इंटू आर करेंगे तो यहाँ का जो वोल्टेज आ जाएगा वो 5 वोल्ट आ जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाएगा। पहले कितना था? पहले भी 5 वोल्ट आया था, अभी भी 5 वोल्ट आया है। पहले भी करंट 1 एम्पियर था, अभी भी करंट 1 एम्पियर है। अब यदि हम लोग इस ब्रांच की बात करें तो पहले इस ब्रांच में कितना वोल्टेज था? देखिए 6 वोल्ट था। अभी भी इस ब्रांच का वोल्टेज 6 वोल्ट ही आया है, क्योंकि ये जो वोल्टेज हमारा आया है 6 वोल्ट वो इसी टर्मिनल का वोल्टेज है, और ये टर्मिनल जो है वो इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज है। मतलब यहाँ का वोल्टेज अभी भी कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया है। यहाँ का करंट कितना होगा? यदि हम यहाँ का करंट निकालना चाहें तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करेंगे, तो यहाँ से जाने वाला करंट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 6, मतलब कि 1 एम्पियर का करंट आ जाएगा। तो यहाँ से जाने वाला करंट हो गया 1 एम्पियर। पहले कितना था? पहले भी देखिए इस ब्रांच से 1 एम्पियर करंट जा रहा था, अभी भी इस ब्रांच से 1 एम्पियर करंट जा रहा है। यदि अब हम इस ब्रांच की बात करें तो इस ब्रांच से जाने वाला करंट और वोल्टेज यदि हम फाइंड करें तो कैसे निकालेंगे? इस ब्रांच का करंट कितना हो जाएगा, एक बार निकाल करके देखते हैं। तो V माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, V माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा ऐसे जाने वाला करंट हो जाएगा I ऑफ 2। ये कितना हो जाएगा? V की वैल्यू है 6, तो 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, मतलब -2 एम्पियर। इस डायरेक्शन में जा रहा है -2, मतलब यदि हम इस डायरेक्शन में माने तो वो हो जाएगा +2। यदि मैं इस डायरेक्शन में करंट को लेता हूं तो वो +2 हो जाएगा। तो अभी आ रहा है -2, क्योंकि हमने ये डायरेक्शन अज्यूम की थी। तो यहां पर जो करंट आ गया है ये आ गया है -2 इस डायरेक्शन में। पहले क्या आया था? वो इस डायरेक्शन में 2 आया था। तो यदि हम लोग इसको इस डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं तो इस डायरेक्शन का करंट हो जाएगा 2 एम्पियर।
तो पहले भी ओरिजिनल सर्किट में भी 2 एम्पियर आया था, न्यू सर्किट में भी 2 एम्पियर आया है। वोल्टेज कितना हो जाएगा? यदि इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर जा रहा है तो ऑब्वियसली ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है रेजिस्टेंस में। तो ऐसा करंट जाएगा और वोल्टेज कितना होगा? 2 × 2 मतलब 4 वोल्ट का ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। पहले भी 4 वोल्ट का था और अभी भी 2 × 2 मतलब 4 वोल्ट का होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब है कि जितनी भी ब्रांचेस हैं सब में ओरिजिनल सर्किट में जितना वोल्टेज और करंट था, न्यू सर्किट में भी उतना ही वोल्टेज और करंट आ रहा है, मतलब कि ये हमारा सब्स्टिट्यूशन थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। चलिए हम यदि सेकंड सब्स्टिट्यूशन रख करके देखते हैं। सेकंड सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे कि हम लोग ब्रांच ए बी को रिप्लेस कर देंगे एक करंट सोर्स से। करंट सोर्स की वैल्यू क्या लेंगे? तो ओरिजिनल सर्किट में ब्रांच ए बी से जितना करंट जा रहा था सेम करंट न्यू सर्किट में भी जाना चाहिए। तो ओरिजिनल सर्किट में करंट जा रहा था ए से बी की तरफ 1 एम्पियर, तो न्यू सर्किट में भी ए से बी की तरफ 1 एम्पियर ही जाना चाहिए। तो देखिए ओरिजिनल सर्किट में 1 एम्पियर था, न्यू सर्किट में भी 1 एम्पियर है। अब हम ये देख लें कि क्या ओरिजिनल सर्किट में वोल्टेज 1 वोल्ट था वीएबी का, तो क्या न्यू सर्किट में भी वीएबी का वोल्टेज 1 वोल्ट है या नहीं है, उसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करें? तो चलिए इस बार हम मैश एनालिसिस अप्लाई करते हैं। अब हम पहले बार नोडल किए थे, इस बार मैश करते हैं। तो इसमें 2 मैश हम लोग ले लेते हैं। सपोज एक ये जो मैश है इसमें जाने वाला करंट आई है, इसमें से जाने वाला करंट क्या होगा? देखिए तो ये 1 एम्पियर ही होगा, क्योंकि ये 1 एम्पियर ही फ्लो करा रहा है, तो यहां से जाने वाला करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। अब हम निकाल करके देखते हैं कि इस आई की वैल्यू क्या होगी। तो यदि मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दूं इस लूप में इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा? देखिए सबसे पहले आ जाएगा 2 × I, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो 2 × I, यहां से यहां आएंगे तो हो जाएगा 6 का रेजिस्टेंस है और I करंट आ रहा है ऊपर से नीचे और ये 1 एम्पियर जा रहा है नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा I - 1। फिर हम यहां से जब ऊपर जाएंगे तो पहले माइनस मिलेगा, तो -10, यहां पर हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 2I + 6I हो जाएगा 8I और ये हो जाएगा -6 - 10 इक्वल टू 0। तो 8I = 16, दैट मीन्स I = 2 एम्पियर आ गया। तो इसका मतलब है इस ब्रांच से जाने वाला करंट जो होगा वो, इस लूप से जाने वाला करंट जो होगा वो होगा 2 एम्पियर। तो इसका मतलब है इस लूप से जो करंट जाएगा वही इस ब्रांच से भी करंट जाएगा, तो इस ब्रांच का करंट इस लूप करंट के बराबर होगा, मतलब 2 एम्पियर होगा। तो एक चीज तो हमको मिल गई कि इस ब्रांच से जाने वाला करंट है 2 एम्पियर। इस 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर तो यहां से चला जा रहा है, देखिए क्योंकि ये 1 एम्पियर है तो इस ब्रांच से भी 1 एम्पियर जाएगा, तो ऑब्वियसली इस ब्रांच से जाने वाला करंट भी 1 एम्पियर होगा। यदि आप यहां पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगा दें तो क्या हो जाएगा? इनकमिंग करंट = समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट्स। यहां से जाने वाला करंट 1 एम्पियर है, यहां से 2 एम्पियर है, तो बचा हुआ करंट 1 एम्पियर यहां से जाएगा। तो हमको ये भी पता चल गया कि यहां से जाने वाला करंट 1 एम्पियर है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये। अब हम यहां का वोल्टेज निकाल करके देखते हैं कि VAB कितना आएगा। तो इस ब्रांच का वोल्टेज कितना आएगा? तो इस ब्रांच का वोल्टेज देखिए करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस और ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, ये हो जाएगा 6 वोल्ट। मतलब कि वोल्टेज ऑफ 6 ओम ब्रांच = आ गया है 6 वोल्ट। क्लियर है? तो यहां पर यदि हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक बार अप्लाई करके देखें, मतलब यदि मैं AB का वोल्टेज निकालना चाहूं तो VAB क्या होगा? वो हो जाएगा ये वोल्टेज, मतलब V ऑफ 6 ओम माइनस ये वोल्टेज माइनस V ऑफ 5 ओम। तो ये वोल्टेज को जब हम इस वोल्टेज में जब हम इस वोल्टेज को माइनस करेंगे तो ये वाला वोल्टेज हमको मिल जाएगा। वही हमने किया है कि VAB = दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज। ये वाला वोल्टेज है 6 वोल्ट, हमने अभी भी निकाला, माइनस 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? देखिए तो इससे जाने वाला करंट है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो वोल्टेज हो जाएगा +6 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट। I × R 5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 1 × 5 = 5 वोल्ट। तो VAB कितना आ जाएगा? 6 - 5 = 1 वोल्ट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इस पॉइंट का वोल्टेज माइनस इसका वोल्टेज = ये वाला वोल्टेज। तो इस हिसाब से VAB का वोल्टेज कितना आ गया है? 1 वोल्ट। और ओरिजिनल सर्किट में भी VAB कितना था? रिप्लेस करने से पहले 1 वोल्ट ही था। तो मतलब हम लोग इस 1 ओम के रेजिस्टेंस को 1 एम्पियर के करंट सोर्स से रिप्लेस करेंगे तो इसका करंट और यहां का वोल्टेज जो है वो ओरिजिनल सर्किट के करंट और वोल्टेज के बराबर ही होगा। अब हम यदि इस ब्रांच का चेक कर रहे हैं तो इस ब्रांच का करंट देखिए 1 एम्पियर आ रहा है। ओरिजिनल सर्किट में भी इस ब्रांच का करंट 1 एम्पियर था। ओरिजिनल ब्रांच में इसका वोल्टेज था 5 वोल्ट, अभी भी इसका वोल्टेज आ रहा है देखिए 5 वोल्ट।
इस ब्रांच का करंट 1 एम्पियर और इस ब्रांच का वोल्टेज देखिए 6 वोल्ट आ रहा है न्यू सर्किट में। ओरिजिनल सर्किट में भी इस ब्रांच का करंट 1 वोल्ट और वोल्टेज 6 वोल्ट ही था, मतलब कि इस ब्रांच में भी सब्स्टिट्यूशन थ्योरम वेरीफाई हो जा रहा है। इस ब्रांच की यदि हम बात करें तो ओरिजिनल सर्किट में इस ब्रांच से जाने वाला करंट देखिए 2 एम्पियर था और यहां का जो वोल्टेज था वो 4 वोल्ट था। अभी देख लें क्या है, तो अभी भी इस ब्रांच का जो करंट है वो 2 एम्पियर है। तो ऑब्वियसली इस ब्रांच का यदि हम वोल्टेज निकालें तो यहां पर प्लस होगा, यहां पर माइनस होगा और वोल्टेज होगा 2 इंटू 2 मतलब 4 वोल्ट। तो इसका मतलब है इन सभी ब्रांचेस के क्रॉस वोल्टेज और इन सभी ब्रांचेस से जाने वाला करंट न्यू सर्किट में जो है वो ओरिजिनल सर्किट के वोल्टेजेस और करंट्स के बराबर ही आ रहा है। साथ ही साथ ब्रांच ए बी का वोल्टेज और करंट भी न्यू सर्किट में वोल्टेज और करंट के बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा सब्स्टिट्यूशन थ्योरम जो है वो वेरीफाई होता है दोनों प्रकार के सब्स्टिट्यूशन के लिए। ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू।